विकसित भारत मिशन देश को वर्ष 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकल्प है। इस मिशन का उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक समृद्धि, आधुनिक बुनियादी ढांचे, तकनीकी प्रगति और समावेशी विकास के माध्यम से भारत को वैश्विक स्तर पर एक सशक्त और अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। मोदी सरकार के मई साल 2026 को 12 साल पूरे होने वाले हैं। इन 12 वर्षों में सरकार ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य और विश्वास, विकास तथा जन कल्याण के संकल्प को प्रमुखता दी है। हम अपने इस खास शो में बात करते हैं यूपी की विकास यात्रा की। इसलिए इस शो में हम आपको मोदी सरकार के उन 12 सालों की विकास यात्रा और उसमें यूपी के योगदान को आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि विकसित भारत अब सपना नहीं है, विकसित भारत लक्ष्य है और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है। ये लक्ष्य हम हासिल करके ही रहेंगे। इसी संकल्प के साथ शुरुआत करते हैं उन योजनाओं की जो यूपी के किसानों के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। किसानों की आय दुगनी करने से लेकर उनके आत्मनिर्भर बनने तक ये योजनाएं किसानों के जीवन में क्या क्या बदलाव यानी कि परिवर्तन लेकर आई है। आइए आपको दिखाते हैं अपने इस खास पेशकश में। गरीब किसान ये मजबूत हो, अपने पैरों पर खड़ा रहे, हर साल सरकार के सामने उसको सर झुका करके खड़ा न रहना पड़े, ऐसा किसान का जीवन बनाने के लिए हम एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। पीएम मोदी की यही सोच किसान कल्याण की बड़ी योजनाओं में तब्दील हुई। 2014 में सत्ता की बागडोर संभालते ही पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि देश के विकास का सबसे मजबूत आधार गांव, गरीब और किसान होंगे। अपने अब के कार्यकाल में मोदी सरकार ने वो हर बड़ा फैसला लिया है जो गांव, गरीब और किसान की आर्थिक तस्वीर बदलने के लिए बेहद जरूरी था। आज बीज से बाजार तक भाजपा सरकार किसानों के साथ खड़ी है। खेत के काम के लिए सीधे खाते में पैसे पहुंचाए जा रहे हैं ताकि किसान को उधार के लिए भटकना न पड़े। मोदी सरकार के विकसित भारत के मंत्र में किसानों की भूमिका सर्वोपरि है। आज मोदी सरकार न सिर्फ किसानों के साथ खड़ी है बल्कि योजनाओं में भी किसान कल्याण की नीति साफ झलकती है। पिछले 12 सालों के इतिहास में मोदी सरकार ने किसान कल्याण से जुड़ी न सिर्फ तमाम योजनाएं बनाई बल्कि योजनाओं को धरातल पर उतारने में सफलता भी पाई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मोदी सरकार की उन्हीं योजनाओं में से एक है जिसने न सिर्फ देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति को चमकीला बनाया है बल्कि योजना ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा और नई ताकत भी दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। सहायता राशि को 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजा जाता है। हर 4 महीने के अंतराल पर ये सहायता राशि लाभार्थियों को दी जाती है। योजना 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसे वर्ष 2018-19 में शुरू किया गया था। ये योजना देश के सभी भूमिधारक किसान परिवारों के लिए उपलब्ध है जिसमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं। जब से भारत सरकार ने ये योजना चलाई है, महत्वाकांक्षी योजना किसानों के हित में है, किसान समय समय पर इसका लाभ ले रहे हैं और मुझे भी बराबर इसका लाभ मिल रहा है। और सम्मान निधि जो है हर साल 3 किस्तों में आती है और मुझे बराबर मिल रही है। सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना मेरे फसल में और टाइम पर जो मेरी ज़रूरतें हैं उनमें मैं अपना काम करता हूँ। जैसे खाद में यूरिया ले लेते हैं, DAP ले लेते हैं। बहुत अच्छी योजना के साथ साथ इस पैसे का मुझे लाभ अपनी फसल में अपने घर की जरूरत में पूरा कर लेता हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आज करोड़ों किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। योजना के तहत मिलने वाली राशि से खेती किसानी में सुधार आया है। अब खेती में बीज, खाद और उर्वरक की लागत के लिए किसानों की साहूकारों पर से निर्भरता हटी है। पीएम सम्मान निधि योजना हम सभी किसानों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। मैं लगातार देखते आ रहा हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के किसी भी कोने में होते हैं
एक बटन दबाते हैं और सभी किसानों के खाते पे 2-2 हज़ार रुपये खटाखट पहुँचने का काम करता है। कहीं ना कहीं किसानों के लिए, हम सभी लोगों के लिए, जितने भी किसान हैं देश में, हम सब लोगों को जब आवश्यकता होती है खाद के लिए, बीज के लिए, दवा के लिए, वो पैसा कहीं ना कहीं उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य आता है और फसलों की अच्छी उपज में एक संजीवनी साबित होता है। पीएम मोदी की ये योजना आज वैश्विक संकट के मुश्किल समय में किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत बन चुकी है। यूपी की बात करें तो राज्य के 2 करोड़ 15 लाख से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और अब तक 94,669 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के जरिए सीधे किसानों के खातों में पहुंचाई जा चुकी है, जिससे किसानों को खेती के लिए समय पर पूंजी मिल रही है और किसानों को बीज, खाद और उर्वरक खरीदने में सहूलियत भी हो रही है। किसान सम्मान निधि हम किसानों को जिससे मिलने लगी है, तो ये स्कीम जो है हम लोग किसानों के लिए जो है बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। कि बीच में जो हम लोगों को थोड़ा रकम मिलती रहती है, जिससे खाद, पानी, डीजल, कीटनाशक की ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं। ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। जो भी किसान जो है लेने में सक्षम नहीं है, उनको समय पर संजीवनी की तरह पैसे मिल जाते हैं और बहुत खेत के लिए बहुत काम आते हैं। ये स्कीम जो मोदी जी ने चलाई है बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि किसानों के आत्मविश्वास को मजबूत करने वाली योजना बन चुकी है। इससे गांव में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं, खेती आधुनिक हुई है और किसान आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी भारत सरकार की किसान हितैषी नीतियों का मजबूत आधार बनी है। इस योजना के जरिए किसानों को खेती किसानी के साथ पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए बेहद कम ब्याज दर पर आसान ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे किसान अपनी जरूरत के अनुसार समय पर पूंजी जुटा पाते हैं और उन्हें साहूकारों या फिर ऊंची ब्याज दर वाले कर्ज पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत साल 1998 में की गई थी। योजना के तहत इसमें छोटे और सीमांत काश्तकार को किफायती और बिना गारंटी के लोन दिया जाता है। MISS के तहत अब KCC लोन सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है, जो 7% ब्याज दर पर उपलब्ध है। समय पर लोन चुकाने पर केंद्र सरकार की ओर से 3% की सब्सिडी दी जाती है, जिससे प्रभावी दर घटकर 4% हो जाती है। मोदी सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें पशुपालन, मछली पालन और पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को भी शामिल किया है, जिन्हें बिना गारंटी के 2 लाख रुपए तक लोन दिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड अकेले KCC से ही इस साल किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। ये 10 लाख करोड़ आंकड़ा बहुत बड़ा है। 7 साल पहले पशुपालकों और मछली पालकों को KCC की सुविधा मिलने के बाद वो भी इसका जमकर लाभ उठा रहे हैं। खेती की लागत जुटाने में किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के लिए मददगार साबित हो रही है। बीज, खाद, उर्वरक, दवा और सिंचाई जैसी जरूरतों के लिए अब किसान को तुरंत धन मिल जाता है, जिससे खेती का काम समय पर पूरा हो जाता है और कम ब्याज दर के कारण आर्थिक बोझ भी कम होता है। यही वजह है कि ये योजना किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। मैंने KCC ले रखी है मदर बैंक से, जिससे मुझे खेती के लिए काफ़ी लाभ मिलता है। जब भी जरूरत होती है ले लेते हैं पैसे, फिर अपने टाइम पे जमा करते हैं। मेरे पास KCC है, इससे मैं बहुत लाभ लेता हूँ। जब भी जरूरत पड़ती है मुझे अपने खेती के लिए पैसे के लिए, तो बैंक जा करके अपने KCC से पैसा निकाल लेता हूँ, फिर उसमें जमा कर देता हूँ, अपनी पैदा हो जाती है और इससे बहुत ही अच्छा काम चलता है और इसे हर किसान को लेनी चाहिए। इसे सभी किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कम ब्याज दरों पर मिलने वाले लोन से न सिर्फ करोड़ों किसानों की आर्थिक स्थिति बदली है, बल्कि योजना ने खेती को भी आसान बना दिया है।
यूपी में लाखों किसान किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस योजना से किसानों को खेती और उससे जुड़े किसी भी काम के लिए समय पर सस्ता ऋण मिल रहा है, जिसका फलसफा ये हुआ कि अब पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ किसानों की साहूकारों पर निर्भरता भी कम हुई है और किसान आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है। इसलिए बीते वर्षों में जो नीतियां बनी, उनमें सिर्फ मदद नहीं की, किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी था। देश के किसानों को सशक्त बनाने का ये सपना मोदी सरकार ने न सिर्फ देखा है, बल्कि मोदी सरकार ने इसे हकीकत में तब्दील भी किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं ने ये साफ कर दिया है कि आज देश के तमाम अन्नदाता किसान न सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर फल फूल रहे हैं, बल्कि देश के आर्थिक विकास में अहम योगदान भी दे रहे हैं।